हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में जिसमें हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि मेनली है अपना ये टॉपिक ग्रेट ब्रिटेन, यूके और इंग्लैंड के बारे में। ये तीनों टर्म एक ही हैं या इनमें कोई डिफरेंस है? चलिए मालूम करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी दुनिया में 7 कंटिनेंट हैं, जिसमें सेकंड स्मॉलेस्ट है अपना यूरोप कंटिनेंट। अब इस कंटिनेंट की बात की जाए तो यूरोप कंटिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में पड़ता है अपना एक द्वीप समूह, जिसे हम ब्रिटिश आइल्स कहते हैं। ये एक द्वीप समूह है जिसको हम एक आर्किपेलागो भी बोलते हैं। आर्किपेलागो एक टर्म है जैसे जो कि एक द्वीप समूह जो कि चारों ओर पानी से घिरा होता है उसके बारे में होता है। तो इस द्वीप समूह जो कि एक आर्किपेलागो है जिसे हम ब्रिटिश आइल्स के नाम से जानते हैं, यूरोप के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में अटलांटिक ओशन में स्थित है। इस आर्किपेलागो ब्रिटिश आइल्स के अंदर मेनली 2 बड़े अपने आइलैंड हैं, जिनमें सबसे बड़ा है ग्रेट ब्रिटेन और दूसरा है आयरिश आइलैंड। अब हम बात करेंगे ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड और यूके के बारे में। तो दोस्तों, ये जो अपना सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रेट ब्रिटेन जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर 3 कंट्रीज आती हैं, जिसमें मेनली अपना इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड है। जबकि जो आयरिश आइलैंड है इसमें मेनली 2 कंट्रीज हैं, एक आइलैंड और एक नॉर्थन आइलैंड। तो ये दोनों बड़े आइलैंड ये पॉलिटिकल टर्म नहीं है, ये जियोग्राफिकल भौगोलिक टर्म्स हैं। जिसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्रेट ब्रिटेन में ये जो 3 कंट्रीज हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, अगर इसमें हम नॉर्थन आयरलैंड को मिला देते हैं तो ये 4 कंट्रियों का एक समूह बन जाता है, जिसे हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, जो कि पॉलिटिकल टर्म है। तो दोस्तों, अभी आपको समझ में आया होगा, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर 3 कंट्रीज आती हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। जबकि यूनाइटेड किंगडम के अंदर 4 कंट्रीज आती हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थन आयरलैंड। तो दोस्तों, अभी हम समझ चुके हैं यूनाइटेड किंगडम को कंट्रीज ऑफ कंट्रीज कहा जा सकता है। इसमें 4 कंट्री का इनका अलग अलग अपना फ्लैग होता है, इनका अपना अलग कैपिटल्स है। जैसे कि हम बात करें, इंग्लैंड की कैपिटल लंदन है, वेल्स की कार्डिफ है, स्कॉटलैंड की एडनबर्ग है, नॉर्थन आयरलैंड की बेलफास्ट है। इनका अपना फ्लैग होता है, इनकी अपनी अलग फुटबॉल टीम है। जबकि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो कि नॉर्थन आयरलैंड से अलग हो गया था, ये दोनों देश अपने जो आइलैंड है उसमें सेपरेट हो गए थे, जिसमें से नॉर्थन आयरलैंड जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिलके उसने यूनाइटेड किंगडम बना लिया था। जबकि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अपना टोटल एक अलग कंट्री है जिसकी राजधानी डबलिन है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं इंग्लैंड एक देश है, ग्रेट ब्रिटेन 3 देशों का एक समूह है जो कि एक ज्योग्राफिकल टर्म है। यूनाइटेड किंगडम कंट्रीज ऑफ कंट्रीज है जिसमें 4 देश आते हैं, और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अपना एक अलग देश है। तो दोस्तों, हम पर जो शासन किया था वो सिर्फ इंग्लैंड ने नहीं किया था, वो ग्रेट ब्रिटेन ब्रिटिश एम्पायर ने किया था, जिसके अंदर ये सारे देश आते हैं। अब हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम कैसे गवर्न होता है। यूनाइटेड किंगडम, जैसे कि मैंने बताया, एक पॉलिटिकल एंटिटी है। इसके अंदर डेमोक्रेटिक रूल है, जिसमें कि मेंबर्स अपना एक डेमोक्रेटिक के तहत इलेक्टेड होते हैं। लेकिन इसका हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होता है, जो कि एक हेरिडेटरी पोजीशन है जो इंग्लैंड में चली आ रही है। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर एक बहुत ही मजबूत एम्पायर था, जिसने लगभग पूरी दुनिया के 24% लैंड पर अपना कब्जा किया था, जिसने अपनी बहुत सारी ब्रिटिश कॉलोनीज बनाई थी। अपना इंडिया भी उनमें से भी एक ब्रिटिश कॉलोनी था, जो हम सब जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू कैसे हम पर अपना कंट्रोल किया था। पहले एक कंपनी बनकर आई थी, फिर बाद में ब्रिटिश क्राउन ने इस पर अपना कंट्रोल जमा लिया था और हम पर काफ़ी दिन तक शासन किया था। तो दोस्तों, ब्रिटिश एम्पायर ने केवल हम पर ही नहीं 24% लैंड मास जो वर्ल्ड का है उस पर शासन किया था। वो इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती हैं जो स्वतंत्र होने के बाद भी ब्रिटिश एम्पायर से अभी तक जुड़े हुए हैं, जैसे कॉमनवेल्थ, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज, जो अभी तक यूनाइटेड किंगडम के अंदर ही अपने को लिंक करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज की बात करें तो इसके अंदर मेनली अपना बरमूडा, जिसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी आती है, कैमन आइलैंड आता है, फॉकलैंड आइलैंड आता है, जिब्राल्टर इसके अंदर आता है, मेनली पिक्टेरियन आइलैंड भी इसके अंदर आता है, सेंट हेलेना इसके अंदर आता है, जो कि वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में है। साउथ जॉर्जिया हो गया, टर्क्स एंड काइकोस आइलैंड जिसे हम कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि ब्रिटिश ने जिस तरह से अपने एम्पायर क्रिएट किया था वर्ल्ड में, उसकी टेरिटरीज अभी भी डिफरेंट पार्ट्स में स्थित हैं, जिसका भी यूज अपने डिफेंस और मेनली अदर पर्पस के लिए करता है।
जैसे हम ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल की इंडिया के ऊपर बात करें तो जैसे मैंने बताया कि वो केवल इंग्लैंड ने नहीं, पूरे ब्रिटिश एम्पायर ने रूल किया था, जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज आते हैं। जैसे कभी कभी हम सुनते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत को विजिट किया, तो हमें समझ में आता है कि ब्रिटेन के अंदर जो 3 डिफरेंट कंट्रीज हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, वो तीनों ही हमारे जो रूल किया उससे लिंक थे। तो वही है कि हम केवल इंग्लैंड के अंदर नहीं, हम पूरे यूके ने हमारे ऊपर कंट्रोल किया था। तो ये टर्म अभी तक क्लियर हो गया होगा आपको। दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश एम्पायर के बारे में, तो इसके तहत मैं अब आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ जो ब्रिटिश एम्पायर ने हमारे ऊपर रूल किया था। तो अभी हम हिस्ट्री में जाते हैं तो 1600 ईस्वी में, जैसे हम सब जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी। 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली थी और इसने अपना पहला कारखाना सूरत, गुजरात में खोला था। और जो मैन कंट्रोल अपना स्टार्ट हुआ था वो 1757 में हुआ था। जो हम सब जानते हैं कि प्लासी की लड़ाई हुई थी, जिसमें कंपनी ने बंगाल पर अपना नियंत्रण कर लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बड़े हिस्सों पर शासन शुरू कर दिया था इसके बाद। और फिर उसके बाद 1857 का जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम, पहला स्वतंत्रता अपना प्रयास था कंपनी के खिलाफ, जो बगावत की थी मंगल पांडे ने। फिर उसके बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया था, जो कि अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन आया। फिर इस प्रकार भारत ब्रिटिश राज का हिस्सा बन गया था। 1877 में क्वीन विक्टोरिया महारानी बनी थी भारत की। 1919 से 1935 के बीच में धीरे धीरे भारतीयों को कुछ प्रशासनिक अधिकार मिलना शुरू हो गए थे, जिसको हम डिफरेंट रिफॉर्म्स एंड एक्ट्स के नाम से जानते हैं। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, जो आज़ादी की निर्णायक मांग थी। और फाइनली 15 अगस्त 1947 को अपना भारत आज़ाद हो गया था। इस प्रकार अपना ब्रिटिश शासन का अंत हो गया था भारत में, और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। दोस्तों, आप इनमें अपना डिफरेंस तो समझ गए होंगे। इनके फॉर्मेशन का मैं स्टेट का टाइम बता देता हूँ। जो इंग्लैंड है, इसकी स्थापना 925 ईस्वी में हुई थी, जो डिफरेंट अपने एंग्लो सैक्सन स्टेट के इंटीग्रेशन के तहत हुआ था। किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जो ग्रेट ब्रिटेन है, जिसमें इंग्लैंड, वेल्स भी शामिल था, और स्कॉटलैंड के राज्यों को मिलाकर 1 मई 1707 को ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के माध्यम से। और जो यूनाइटेड किंगडम है, इसकी स्थापना 1801 में हुई थी, जो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के राज्यों के मिलाने से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड बना था। और उसके बाद 1922 में आयरलैंड गणराज्य दक्षिणी आयरलैंड के अलग होने के बाद इसका नाम बदलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड कर दिया गया, जो आज का आधुनिक यूके है। तो फ्रेंड्स, एंड करते हुए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। यूनाइटेड किंगडम एक पॉलिटिकल एंटिटी है, जिसमें 4 देश आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्थर्न आयरलैंड। जबकि ग्रेट ब्रिटेन एक आइलैंड है, जिसमें 3 कंट्रीज आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। और इंग्लैंड अपना एक कंट्री है, जो कि किसी का कलेक्शन नहीं है। तो ब्रिटिश आइल्स के अंदर 2 बड़े जो आइलैंड हैं, ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड और दूसरा आयरिश आइलैंड, इसके अंदर ही अपना डिवीजन हुआ है। तो दोस्तों, मुझे लगता है अभी तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, थैंक्स।